हाय हेलो नमस्कार वेलकम टू ज्योग्राफी। माय नेम इज़ सिद्धार्थ। आप मेरे साथ मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए जुड़े हुए हैं और मानव भूगोल को पढ़ने के क्रम में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स निपटा लिए हैं और इस वीडियो में आज से हम लोग विकास या डेवलपमेंट को शुरू करेंगे। डेवलपमेंट किसे कहते हैं, क्या विकास के प्रतिमान हैं, कोई मॉडल दिए गए हैं क्या, अगर दिए गए हैं तो उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था प्रवास वाला चैप्टर। प्रवास वाले चैप्टर में प्रवास के कारण, प्रवास के परिणाम, प्रवास के विषय में सामान्य चर्चा, जेलेंस्की का मॉडल, रोस्टोव का मॉडल और कई सारे मॉडल्स हमने पढ़े थे, ली का मॉडल। तो सभी मॉडल्स को मैंने अलग अलग वीडियो में पढ़ाया ताकि आपको एक ही वीडियो में सब नहीं देख करके सेपरेटली आप जो वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। इस वीडियो में अब हम लोग विकास को या डेवलपमेंट को, पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास किसे कहते हैं, क्या विकास की परिभाषा को माना जाए, क्या पैटर्न होंगे विकास के, आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि विकास एक गतिशील अवधारणा है, मतलब चेंज होती रहती है, आगे बढ़ती रहती है और इस अवधारणा का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ है। वास्तव में कोई भी एक मत नहीं है जिस एक मत पर हम लोग विकास के लिए सहमत हो जाए कि ठीक है, हम लोग इस परिभाषा को एक आदर्श परिभाषा मानते हुए विकास इसे कहेंगे। क्लियर बात है? क्योंकि कुछ लोगों के अनुसार इसका अर्थ आय में वृद्धि होता है, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी और लोग आपको कहेंगे कि आपका विकास हो रहा है। परंतु अन्य नियोजन जैसे जैसे आय हो गया या फिर उसके अतिरिक्त जीवन स्तर में सुधार हो गया, सुख हो गया, ये सभी की सभी चीज़ों को भी विकास के अंतर्गत जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यक्तियों के जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं पर अधिक बल देते हैं। मतलब जो आपकी बेसिक जो नीड्स है, आधारभूत जो आपकी आवश्यकता है, वो किस तरह से फुलफिल हो रही है, वो भी आपके विकास को दिखाता है। ये भी एक तरह का प्रकार है विकास को दिखाने का। कुल मिला के कहने का मतलब है कि विकास की जो परिभाषा है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ रखती है, अनेकार्थक इसके अर्थ है। इसीलिए हम लोग कह नहीं सकते कि विकास की कोई एक परिभाषा है क्या, लेकिन हम इन सभी चीज़ों को किसी एक परिभाषा में समेटने का कार्य करेंगे। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि विकास को हम लोग किस तरह से परिभाषित करें, तो विकास वृद्धि, विस्तार और अंतर्निहित शक्ति के उपयोग की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संभावित प्राकृतिक संसाधनों को पूर्ण उत्पादक उपयोग में लिया जा सकता हो। क्लियर बात है? मतलब एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जो हमारे पास जितने भी संभावित प्राकृतिक संसाधन हैं हम उसको संपूर्ण रूप से उपयोग में ले सकें और व्यक्तियों के जीवन का चहुमुखी विकास हो सके। मतलब सभी जगह या फिर हर प्रतिमान में वो व्यक्ति डेवलप कर रहा हो तो हम लोग उसे एक आदर्श विकास की परिभाषा कह सकते हैं। क्लियर बात है? राज्य के लिए कहें, अगर राज्य के लिए कहते हैं तो राज्य द्वारा कोई भी कार्य जिसका उद्देश्य आर्थिक वृद्धि या उसे ऊपर उठाना हो, आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाना हो, तो वो हम लोग विकास में शामिल करते हैं। विकास एक व्यापक होता है जिसमें प्रत्येक खंड, प्रत्येक प्रदेश, प्रत्येक जीवन के पक्ष को भी सम्मिलित किया जाता है। हर व्यक्ति, हर क्षेत्र, हर जगह का जो हम लोग ओवरऑल अध्ययन करेंगे वो विकास में करते हैं। विकास की प्रक्रिया वह साधन है जिससे मानव अस्तित्व की दशाएं प्राप्त की जा सकती है। कुल मिला के विकास एक प्रक्रिया है, कोई पर्टिकुलर दशा नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि ये एक सतत प्रक्रिया है जो कि लगातार चलती रहती है और हमें उसके परिणाम दिखते रहते हैं। यह प्रक्रिया अंतोतगत्वा मूल्यों की ओर संकेत करती है कि आपके मूल्य, जैसे आपकी लाइफस्टाइल, आपका जीवन प्रत्याशा वो कितनी बड़ी है, आपकी इनकम, ये सभी के सभी मूल्यों की ओर संकेत करती है। और बात करें कि मूल्य भी जो है अलग अलग देशों में और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। फिर हम लोग एक बात करते हैं कि वाकई में समृद्ध जीवन के लिए कौन कौन से तत्व हो सकते हैं। तो कुछ विद्वानों ने कुछ 4-5 तत्वों की व्याख्या की है। तो अगर हम लोग देखें कि सभी के लिए अधिक और बेहतर जीवन के लिए भरण पोषण की वस्तुएं बराबर हो जाए तो समृद्ध जीवन कहलाएगा। यदि हम लोग ये कहें कि व्यक्ति को पर्याप्त सम्मान मिले, आदर मिले तो समृद्ध जीवन कहलाएगा। निरंकुशता से मुक्ति मिले तो समृद्ध जीवन कहलाएगा। सामुदायिकता, जीवन में एक साथ जुड़े रहने की प्रक्रिया अगर बढ़ती रहे और सामुदायिकता की भावना बढ़े तो समृद्ध जीवन कहलाएगा। तो ये कुछ 4 तत्व हैं जो एक दूसरे से अलग नहीं हैं या एक को पाने के लिए किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो हम लोग इन सभी को विकास की प्रक्रिया के अंदर शामिल कर सकते हैं। विकास की योजनाएं राष्ट्रीय हो सकती है, प्रादेशिक हो सकती है, स्थानीय हो सकती है, किसी समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए बनाई गई हो सकती है। सामान्य अर्थ में विकास का तात्पर्य क्या है? आर्थिक वृद्धि, आधुनिकीकरण, भौतिक उत्पादन, उपभोग,
सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, राजनीतिक और इन सभी अवस्थाओं में परिवर्तन, और परिवर्तन भी सकारात्मकता की ओर हो, तो वह अर्थव्यवस्था विकास का आभास कराती है। बेसिकली विकास के अंतर्गत अनेक लक्षणों में से राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, ऊर्जा का उपभोग, पोषण का स्तर, श्रम की शक्ति और नैतिक मूल्य, इन सभी की सभी चीज़ों को हम लोग विकास के अंदर पढ़ सकते हैं। फिर हम लोग जब बात करते हैं कि विकास की जो उपागम है, मतलब डेवलपमेंट की अप्रोचेस क्या है, तो कुछ विवाद सामने आते हैं कि वृद्धि अथवा विकास, ठीक है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नगरीय विकास या ग्रामीण विकास, गहन पूंजी या गहन श्रम, या यूँ कहें केंद्रीकरण अथवा विकेंद्रीकरण, आधुनिक या परंपरागत, सामाजिक आर्थिक या भौतिक, विकास को किस तरह से किया जाए, तो इस प्रकार के कुछ विवाद इसके अंदर सामने आते हैं। तो ये था कुछ विकास के ऊपर सामान्य परिचय, और इन सभी के विषय में हम लोग एक सामान्य सी बात भी हम लोग कर लेंगे। तो यदि यहाँ पर हम लोग अगर सभी के विषय में एक सामान्य चर्चा कर लें, बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन नहीं करेंगे, हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ एक सामान्य अध्ययन कर रहे हैं, तो वृद्धि बनाम वितरण, मतलब देखिएगा कि हम लोग विकास को किस आधार पर मानक मान सकते हैं कि क्या सिर्फ वृद्धि ही एक कारक हो सकता है विकास का। वृद्धि को हम लोग अलग अलग आंकड़ों के हिसाब से देखते हैं कि ग्रोथ कितनी हुई। ग्रोथ को हमेशा तुलनात्मक रूप से पूर्व से लेकर अब, पहले इतना था और अब इतना हुआ, वृद्धि इतनी हो गई के आधार पर देखते हैं। तो आप देखिएगा कि वृद्धि अगर किसी देश में होती जा रही है तो क्या वो विकास है? नहीं। हम लोग इसमें वितरण को भी शामिल करें। वितरण में हम लोग ये देखते हैं कि कितने लोगों को उस वृद्धि का लाभ हुआ है, वो वृद्धि कितने लोगों में वितरित हुई है, वो लाभ कितने लोगों में वितरित हुआ है, कितने समाजों में, कितने प्रकार से वो लाभ गया है। हमें इस दोनों चीज़ों को एक साथ पैरेलल लेते हुए चलना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग एक संपूर्ण विकास की कल्पना कर सकते हैं। वृद्धि आप देखिएगा ये एक आर्थिक टर्म है, जबकि वितरण एक सामाजिक टर्म है। मतलब आप वृद्धि की जब बात करते हैं तो वृद्धि के अंदर बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल फैक्टर हैं जो कि हमें दिखाते हैं कि किसी देश में वृद्धि हो रही है। हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पादकता पूर्व की तुलना में ज़्यादा हो गई तो हम कहेंगे कि ग्रोथ हुई है, परंतु उस राष्ट्रीय आय का लाभ कितने लोगों को मिला है, हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए, तभी हम लोग वास्तव में कह पाएंगे कि ये विकास है। क्लियर है? फिर हम लोग अगर बात करें कृषिकीय बनाम औद्योगिक विकास, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को हम लोग उपयुक्त माने या औद्योगिक विकास को, तो देखिएगा कि दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। अगर हम लोग पूर्व के समय में देखते हैं तो हमारी जो सोसाइटी थी वो पूरी तरह से एग्रो बेस्ड सोसाइटी थी, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन डेवलप होती है, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, वैसे वैसे भूमि संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। जब भूमि संसाधनों पर जनता का दबाव बढ़ेगा तो भूमि उतनी जनता को पाल नहीं सकती, उतनी जनसंख्या का भरण पोषण नहीं कर सकती। तो जब उसका भरण पोषण नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नए प्रतिमान खोजेंगे या फिर हम लोग कुछ नया देखेंगे कि कहाँ से हम लोग हमारे आय के साधनों को चला सकें। तब हम लोग बढ़ते हैं औद्योगिक विकास की ओर। लेकिन जब देखा जाता है कि औद्योगिक विकास इतना तीव्र गति से होता है और उसमें ग्रोथ हमें इतनी ज़्यादा मिलती है कि हम लोग एग्रीकल्चरल जो डेवलपमेंट है उसे हम लोग पीछे छोड़ देते हैं। तो हमें इन दोनों के दोनों फैक्टर्स को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा, बिकॉज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, क्योंकि मानव के लिए दोनों के दोनों आवश्यक हैं, और क्योंकि हमें अब आधुनिक होना है तो हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी नहीं छोड़ना चाहिए और हमें उस तरफ भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। नगरीय अथवा ग्रामीण विकास किस तरह का होना चाहिए? आप देखिएगा हमारा पुरातन समाज ग्रामीण समाज था, और ग्रामीण समाज में जब हमने देखा, कल्पना करी, तो और ज़्यादा ग्रोथ करने की संभावनाएं नहीं थी। नगरों का विकास होता है, उद्योगों का विकास होता है, आधुनिकीकरण का विकास होता है, और नगरों में वो सभी सुविधाएं डेवलप की जाती है जो कि एक मानव के लिए आधुनिक काल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्रामीण के साथ साथ नगरीय विकास, और कहीं ना कहीं जब हम लोग प्राकृतिक परिवेश की बात करेंगे या फिर अच्छे एनवायरनमेंट की बात करेंगे, नेचुरल चीज़ों की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ग्रामीण परिवेश भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वही बात है, क्योंकि आप देखिएगा जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ रहा है और नगरों पर जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है, आजकल उसका विकेंद्रीकरण गाँवों की तरफ दोबारा हो रहा है। फिर हम देखते हैं गहन पूंजी या गहन श्रम, मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला डेवलपमेंट ठीक है या ज़्यादा मतलब ज़्यादा हम लोग श्रम में जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वो ज़्यादा ठीक है। तो यहाँ पर भी जब हम लोग बात करेंगे, बिना इन्वेस्टमेंट के श्रम कहाँ कीजिएगा, और जहाँ आप श्रम कीजिएगा और अगर वहाँ पर
जहाँ पे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है और वहाँ पे आपको पर्याप्त श्रम नहीं मिले तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स वो हैं जो आपको दोनों के दोनों को एक साथ चलाना पड़ेगा। ये बनाम ये या ये बनाम ये वर्सेस ये, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अंदर दोनों के दोनों फैक्टर हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कहीं केंद्रीकरण की आवश्यकता है तो कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है, कहीं आपको मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता है तो कहीं आपको परंपरागत विकास की आवश्यकता है, कहीं आपको सामाजिक, कहीं आपको भौतिक। तो ये सभी के सभी चीज़ें एक साथ पैरेलल चलती है और विकास एक बहुत बड़ी संकल्पना है। ये सभी के सभी छोटी छोटी संकल्पनाएं मिलकर के एक बड़े विकास के घेरे के अंदर आती है। तो विकास को हम लोग एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखते हैं और उसी के पीछे वृद्धि हो गया या औद्योगिक विकास हो गया, नगरीय विकास हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, केंद्रीय विकास, विकेंद्रीय विकास, इन सब चीज़ों को उसी के आलोक में, उसी के अंदर पढ़ते हैं। तो बेसिकली विकास वाले चैप्टर का एक सामान्य परिचय था मेरी तरफ से आपके लिए। मैं एक सामान्य परिचय इसलिए दे देता हूँ तो क्योंकि अगर हम लोग इसके बाद आगे कोई मॉडल पढ़ेंगे या आगे कोई सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहाँ हम एक सामान्य परिचय को साथ लेके चलते हैं, तो हमारे पास एक बैकग्राउंड होता है कि हम लोगों ने ये चैप्टर शुरू किया है और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग ये मॉडल पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल की तरफ बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रस्टोव के मॉडल के साथ। थैंक यू वेरी मच।